आज हम बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ वर्कशॉप स्टाफ, है ना। क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं वर्कशॉप स्टाफ। ठीक। वर्कशॉप को मैनेज करना है ना, वो किसका, वर्कशॉप मैनेजर का काम होगा। ओवरऑल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड वर्कशॉप ऑपरेशंस, वो सब देखना है ना, किसका काम है, ये वर्कशॉप स्टाफ के अंडर में ही आता है। मैन पावर हायरिंग और उन्हें ट्रेंड करना, बंदों को हायर करना, उन्हें ट्रेन करना। बजट प्रिपरेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, कैसे कैसे करना है, वो भी इसी में आएगा। फंक्शनिंग ऑफ द वर्कशॉप एज पर पेरेंट कंपनीज नॉर्म्स, है ना, जो भी कंपनीज के नॉर्म है उसके के अनुसार फंक्शनिंग करना। अचीवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को अचीव करना, उसके लिए हमें टारगेट करना है ना। रिपोर्टिंग, वारंटी, प्रोडक्ट फीडबैक्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे किसके अंदर, किसका काम है ये सारी चीजें, वर्कशॉप स्टाफ का। देखिए फोरमैन का हमने देखा था, जैसा कि फोरमैन के अंडर में क्या आ रहा था, मैकेनिक्स आ रहे थे, है ना। ये डिपेंड करेगा कितने मैकेनिक हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, कुछ में 10 हैं, कुछ में 5 है ना। तो जैसी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करेगा। एक फोरमैन के नीचे आपने 20 दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं मैकेनिक, जैसे भी आपका वर्कलोड है। ठीक। तो ये वो सारी चीजें बता रहा है। ये अलोकेट करेगा वर्क को पर्सन टू पर्सन, है ना, इस मैकेनिक को ये काम, इस मैकेनिक को ये काम। ठीक। क्वालिटी को मेंटेन रखेगा, है ना। क्वालिटी, वर्कमैनशिप जो भी है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन देगा। ऐसा नहीं कि वो बिना क्वालिटी के कहीं भी कोई भी नट बोल्ट छोड़ दिया, कहीं वॉशर फिट नहीं किया, तो उसको भी ये देख रेख रखेगा, है ना। जनरली मैकेनिक क्या करते हैं, काम को इजी करने के लिए वॉशर नहीं डाला है, या कोई कवर ठीक से फिट नहीं किया, या कोई कवर ही छोड़ दिया, उन्होंने फिट ही नहीं किया, व्हील कवर या और भी कोई भी कवर, है ना। तो ये बहुत सी बार लापरवाही करते हैं, उसको मेंटेन रखेगा फोरमैन, देखेगा उन सारी चीजों को कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक। तो ये सारी चीजें, इंश्योर द क्लीनिंगनेस, उसका भी ध्यान रखेगा, क्योंकि लेबर बहुत सी बार यहाँ काम कर रही है तो यहाँ बेपरी यहीं पे ग्रीस छोड़ दिया, यहीं पे नट बोल्ट खोल के छोड़ दिए, ये करते, तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो इसको भी निगरानी में रखेगा फोरमैन कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी कस्टमर की कंप्लेन कौन सी है उस पर भी ध्यान देगा, है ना, कि मेन उस पर फोकस रखेगा, उनको मोटिवेट रखेगा। ठीक, मैकेनिक्स को। अब ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये वही ग्राफ है। देखिए, व्हीकल सर्विस के लिए आता है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, व्हीकल की बुकिंग करेंगे, है ना, व्हीकल आके रिपोर्टिंग देगा वो कि क्या क्या इसमें दिक्कतें कैसे कैसे है। व्हीकल रिपेयर करेंगे, है ना, कस्टमर को कांटेक्ट करेंगे कि आपके व्हीकल में ये खराबी थी, ये सही हो गई है, बट उसमें ये भी दिक्कत है, तो इसकी वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए। तो आप उससे सजेशन लेंगे कि क्या हम इस काम को कर दें। अगर वो ओके कर देता है तो आप उस काम को भी कर सकते हैं ना। फिर इंस्पेक्शन ऑफ वर्क करेंगे, जो जो काम हुआ उसको देखेंगे कि प्रॉपर है कि नहीं। फिर बिलिंग होगी। फिर व्हीकल आप डिलीवर कर सकते हैं। इसमें हमने ये भी देखा था कि बहुत सी बार घर पर भी हम गाड़ी को पहुंचा के आते हैं कस्टमर की, है ना। और फिर बाद में कस्टमर फॉलो अप करेंगे बाय फोन के थ्रू, है ना, मेल के थ्रू, कि आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, जो काम कराया था उससे आप सेटिस्फाई है कि नहीं। और बहुत सी बार रेटिंग भी देते हैं कि आप हमारी कंपनी से, हमारे गैराज से, वर्कशॉप से जो भी आपने काम कराया है उस को आप कितने पॉइंट देना चाहेंगे, है ना। तो वो भी कस्टमर पॉइंट देता है, बहुत सी बार 10 में से होता है, बहुत सी बार ABC करके होता है ना, बहुत सी बार स्माइली फेस बना के होता है। ठीक। आप एवरेज देना चाहते हैं, हायर देना चाहते हैं, या मॉडरेट देना चाहते हैं, जो भी। अब जॉब कार्ड, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था, गाड़ी जब एंटर करेगी गैराज में तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जॉब कार्ड फिल करना होता है। तो जॉब कार्ड में सारी एंट्रीज आती हैं। देखिए, यहाँ कस्टमर का नेम एड्रेस आ जाएगा, टेलीफोन, ईमेल आईडी, है ना, जो भी डिमांड है उसकी रिपेयर करने की, कि जैसे क्लच पैडल जब मैं दबा रहा हूँ तो साउंड हो रहा है ना, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही। ठीक। इसमें लुब्रिकेशन कहीं से लीकेज है, ब्रेक फ्लूइड टॉप अप नहीं है, कम है ना। तो ये जो भी कंप्लेन उसकी है वो आप यहाँ नोट कर लेंगे। यहाँ फ्री सर्विस है या पेड सर्विस है वो देखेंगे, रनिंग रिपेयर देखेंगे, यहाँ पे यहाँ एस्टिमेट कॉस्ट आप लिखेंगे। ठीक। यहाँ सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल वगैरह, इंजन नंबर, माइलेज, जो भी आपका होगा वो सारी चीजें हम यहाँ रख देंगे, लिख देंगे। सर्विस बुकलेट, टूल किट, एसेसरीज क्या क्या है, जो भी होंगी वो सारी आप चीजें
यहाँ इस पे टिक लगा देंगे, मेंशन कर देंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। देखिए गाड़ी में अगर कहीं डैमेज है तो ये कुछ ऐसी पिक्चर दे रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल इसके राइट हैंड पर यहाँ पे कहीं डेंट है तो यहाँ वो मार्क कर देंगे, है ना, कि यहाँ डेंट है। ठीक, यहाँ गाड़ी के बैक साइड में कहीं डेंट है, पेंट है, जो भी कुछ है, डेंट पेंट है, अगर कोई स्क्रैच है, तो वो सारी चीजें हम गाड़ी में मेंशन कर देंगे, ताकि कस्टमर जब रिसीव करे गाड़ी तो ये ना कहे कि मेरी गाड़ी में डेंट नहीं था, आपने लगा दिया। ठीक, तो सारी चीजें हम उसकी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बॉडी डैमेज से रिलेटेड, जो भी बॉडी डैमेज से रिलेटेड होगी। ठीक, यहाँ कस्टमर के हस्ताक्षर आ जाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ हम क्या करेंगे, उसे एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देंगे कि इतना खर्चा आ जाएगा, ये इसमें खुलेगा, ये इसमें रिपेयर होगा, ये चेंज होगा, अगर चेंज हुआ तो इतना खर्चा आ जाएगा। तो वो खर्चा हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी में उसके 5,000 का खर्चा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको 5,000 कुछ मेंशन करके चलते हैं। ठीक, एक कुछ मार्जिन लेके हम चलते हैं, तो कस्टमर आएगा तो वो उसको सेटिस्फाई रहे कि हाँ इतने का एस्टिमेशन इन्होंने बताया था और इतना पैसा आ गया। तो आप 5,500 का अगर उसे एस्टिमेशन दे रहे हैं तो कोशिश करें 5,000 में ही वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा ही बता के चलते हैं कस्टमर को। अगर आपने 5,000 बता दिया, है ना, और एस्टिमेशन आपने 5,000 बताया है और गाड़ी में खर्चा आ गया 6,000, तो कस्टमर अल्टीमेटली सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ज्यादा बता के चलते हैं एस्टिमेशन, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए। ठीक, तो ये यहाँ सारी हम डिटेल्स डाल देंगे, यहाँ कस्टमर सिग्नेचर, और ये हम फिल करके गाड़ी को अंदर भेज देंगे। अब इसके बैक साइड पे क्या होता है वो देखते हैं ना। जॉब कार्ड के पीछे में क्या करता हूँ, ये देखिए ये सारे कॉलम होते हैं। जो भी कस्टमर की डिमांड थी वो यहाँ आ जाएगी, फ्रंट में भी थी यहाँ भी आ जाएगी, है ना। डिमांड रिपेयर जो भी थी, यहाँ एक्चुअल वर्क परफॉर्म क्या क्या काम हुआ यहाँ पे, यहाँ फाइनल जो भी इंस्पेक्शन हुआ है ना, जो भी उसके बाद वर्क के बाद आफ्टर वर्क हमने क्या किया, कैसे इंस्पेक्ट किया उसको, वो देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, एडिशनल वर्क डिटेल, कोई एडिशनल काम हुआ है, उसने ये 4 पॉइंट काम में बताए थे कि ये इन इनमें मुझे काम कराना है, बट उसमें कुछ एडिशनल भी काम हुआ तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे हम, है ना। यहाँ कौन से पार्ट फिटेड हुए हैं वो पार्ट आ जाएंगे, पार्ट नंबर आ जाएंगे, है ना, कितनी क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस क्या है, अमाउंट क्या है, वो सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। वारंटी डिटेल आ जाएंगी, वो पार्ट अगर वारंटी में है तो यहाँ डिटेल कर देंगे हम कि ये 2 पार्ट वारंटी में है, ये एक पार्ट वारंटी में नहीं है ना। वो सारी चीजें हम यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ वही उसका लेबर चार्जेस कितने हैं, क्या है, जो भी रहेगा वो, क्योंकि वारंटी वाले का हम कॉस्टिंग नहीं करेंगे, केवल उस पर लेबर लगेगी, है ना। बहुत सी बार अगर लेबर फ्री है तो फिर आप लेबर भी चार्ज नहीं करेंगे उस पर। ठीक, ये डिपेंड करेगा कंपनी नॉर्म्स पर कि क्या कंपनी के नॉर्म्स है। तो यहाँ सारी चीजें कॉस्टिंग वगैरह सारी यहाँ लिख देंगे हम। ठीक, ये कहाँ का पोर्शन होगा, रिवर्स पेज, पीछे के जॉब कार्ड के पीछे कुछ ये फॉर्मेट होगा। ठीक, ये जॉब कार्ड फॉर्मेट हमने देखा। अब टाइम कार्ड की बात करते हैं। टाइम कार्ड की अगर मैं बात करूं, यूज टू क्लॉक एम्प्लॉय टाइमिंग, टाइमिंग को कैलकुलेट करने के लिए, किसने कितना ओवर टाइम किया है वो सब हम कैलकुलेट करने के लिए टाइम कार्ड यूटिलाइज करते हैं। कैलकुलेट रेगुलर और ओवर टाइम आवर, है ना, उसके लिए, जिससे कि क्या पे करना है उसको, ओवर टाइम करना है पे या नहीं करना, वो सारी चीजें करते हैं हम। ये एम्प्लॉयज के साथ, सुपरवाइजर के साथ, कोई भी जो एम्प्लॉय है उसके लिए जनरली ये यूज करते हैं। देखिए जैसे ये इसने किया है, देख मंडे को वो इस इतने टाइम पर एंटर हुआ वर्कशॉप में और इतने टाइम पे आउट हुआ, है ना। वो सारी चीजें हम इसमें यहाँ मेंशन कर देते हैं इस टाइम कार्ड में। अब देखिए इस टाइम कार्ड के लिए ये डेली टाइम शीट हमने बना रखी है, वो डेली कार्ड हो गया। फिर यहाँ पे हम उसकी सारी डे बाय डे मेंशन कर सकते हैं, इतने बजे आया इतने बजे गया, तो इस फॉर्मेट को हम उस पर भर देते हैं, ताकि फाइनल जब उसकी सैलरी बनेगी तो हम इजिली पता कर लें कि उसने कितने दिन ओवर टाइम किया है। ठीक, चलिए तो इसमें जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे।